नमो अनंतार नमो सिद्धार नमो आर्यार नमो अध्याय नमो रोहि सागुणम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुनतम मंगलम वंदी संदर्शम संदर्शर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीर मंगलम गौरंगम मंगलम कुंद कुंदाद जैन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधान सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्याय चकास्ते फिर स्वभावाय भावाय सर्वभावान प्ररक्षिते। पंडित टोटरमल जी कह रहे हैं काल लब्धि और होनार कछु वस्तु नहीं। क्या कछु वस्तु नहीं है तो उसका कथन क्यों किया, उसकी चर्चा क्यों आई काल लब्धि की और होनार, जब काल लब्धि और होनार कछु वस्तु ही नहीं। स्यादवाद लगाना चाहिए, ऐसी वस्तु नहीं है काल लब्धि जिसके भरोसे बैठे रहे। पर क्या करते हैं कि जब अच्छा समय आएगा तो काम हो जाएगा अपने आप। अच्छा कहाँ से आएगा, भाव खोटे होंगे आज, कल समय अच्छा कहाँ से आएगा। आज के समयों से भावों से समय का कल का भाग्य बनता है। जब आज दुर्भाव होंगे तो कल अच्छा समय कैसे आएगा। और फिर पंचम काल हुंडावसर्पणी का उत्तरोत्तर गिरावट उठाएगी। अच्छे की प्रतीक्षा मत करो। ऊपर ऊपर चढ़ते आओगे तो चढ़ाई कठिन होती आएगी। सरल की कल्पना मत करो। ऊपर ऊपर ज्यों ज्यों चढ़ते आओगे चढ़ाई कठिन होती आएगी। बुरे भाव नहीं आएंगे, बुरे दिन नहीं आएंगे। बुरे भाव होंगे, बुरे दिन आएंगे। भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म। दुर्भाव की चिंता संवारो, चिंता देखो, दुर्भाग्य की चिंता मत करो। बिना दुर्भावों के दुर्भाग्य भी दुख का कारण नहीं होता। वर्तमान में यदि मंगलमय स्वरूप की दृष्टि है या मंगलमय भगवंतों की भक्ति है तो भविष्य भी मंगलमय है। चिंता मत करो, ये मत दिखाओ न ऐसा न ऐसा, न ये दिखाओ न ये दिखाओ, कुछ नहीं। ये देखो, भावों को देखो। भविष्य मंगलमय ही होगा, इसके मंगलमय भाव होंगे, मंगलमय स्वरूप की दृष्टि होगी, मंगलमय भगवंतों की भक्ति रहेगी तो भविष्य मंगलमय ही होगा। आत्मा पूर्व नहीं है, आत्मा तो अनादि अनंत है। आत्मा का अनुभवन अपूर्व है, पहले नहीं किया। अपूर्व माने पूर्व में नहीं हुआ। जब सम्यक ज्ञान होता है, रायसेन जी ने ही लिखा है, आत्मज्ञान तहाँ मुनिपनो। जहाँ सम्यक ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, चित्त ज्ञान होता है, वहाँ निर्गंध भावना ही होती है। ये क्यों? वह आनंद रूप है, प्रचुर सा संवेदन।
एक दृष्टांत दिया था पहले, सुनो ध्यान से। अगर देहात में रहने वाले किसी व्यक्ति के पास पैसा बढ़े तो वो शहर की ओर भागता है। क्यों? न तो इतनी सुरक्षा है न इन्वेस्ट है, करे क्या वो? शहर की ओर भागता है। बैराग बढ़े तो जंगल की ओर भागेगा। मन अपने आप जंगल की ओर भागेगा, बैराग बढ़ेगा तो। ये संसार की भावनाएं तो उनको होती हैं जिन्हें राग की पूर्ति में सुख लगता है। जिन्हें राग के अभाव में सुख भाषित होता हुआ है, उनको तो राग के अभाव की भावना होगी, राग की पूर्ति की नहीं। एक विकल्प और पूरा हो जाए, हम जो सोचते एक विकल्प और पूरा हो जाए, अरे विकल्प का अभाव हो जाए जी क्यों नहीं सोचते? हमने तो आपको दृष्टांत दिया था, वैद्य के पास जाने का फल ये है रोग का अभाव होना, भगवंतों के समीप आने का फल राग का अभाव होना। मेटो राग कुटीव के पूरा राग कुटीव? पूरा तो नहीं लिखा है। कामनाओं का पूरा होना ये कोई चमत्कार नहीं है। कामनाओं का अभाव होना, जो कामना लेकर के आए और वीतरागी के पास आए तो कामना का अभाव। निचली भूमिका में इसमें दो बातें कही थी, अयोग्य कामना का अभाव और योग कामनाओं की पूर्ति। कामना मोक्षम चैव। ओंकाराय नमो नमः। कामनम और मोक्षम, कामनाओं की पूर्ति भी है, कामनाओं का अभाव भी है। तो दोनों कैसे? क्या अगर तुम्हारी अयोग्य कामना हुई तो यह अभाव होगा तत्काल, और योग कामनाओं का जिनका इस भूमिका में अभाव नहीं हो सकता उनकी पूर्ति हो जाएगी अपने आप। अगर तुम्हारा भाव भूमिका के अनुकूल है तो पूरी भी हो जाएगी अपने आप, प्रतिकूल है अभाव हो जाए। चाहे जिनवाणी का अभ्यास करो, चाहे जिन बिंबों के दर्शन करो, चाहे सत समागम करो, तीनों में से एक ही बात है, कोई बात नहीं। ये धर्मायतन राग की पूर्ति के स्थान नहीं है, विकल्पों की पूर्ति के स्थान नहीं है, कषायों की पूर्ति के स्थान नहीं है। ये धर्मायतन विकल्पों के अभाव का स्थान है। यहां विकल्पों का अभाव होता है, मन शांत हो जाता है, विश्रांत हो जाता है। मन पक्षी मर जावे, चंचलता खत्म हो जाती है। क्या करें क्या करें क्या करें ये मत करो, वेद ज्ञान करो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। कभी मत कहो क्या करें, तो क्या करें? या तो दुख का वेदन होगा और नहीं तो विकल्पों के अभाव के लिए तत्व ज्ञान का अभ्यास करो। अमृतचंद स्वामी ने कहा, बुद्धिपूर्वक राग का त्याग करके अबुद्धिपूर्वक राग के अभाव के लिए ज्ञानी ही बार बार अपने स्वरूप को स्पर्श करे। तुम ये पूछोगे क्या तो क्या करें, जो कहेंगे सो करोगे नहीं, और पूछोगे क्या करें।
ये बड़ी विडंबना, ये मायाचार है भीतर का। कह तो रहे क्या करो, ताते जिनवर कथ तत्व अभ्यास करिए। और फिर तो बताओ क्या करें, कह रहे हो सुन नहीं रहे, और बस क्या करें क्या करें। सही पूछो, इस जीव को अपनी हाँ कराने की आदत पड़ गई अनादिकाल से। गलतियां सही लगती हैं, कुछ हो ऐसा लगता है कि है ही नहीं। आत्मा तो शुद्ध है। अरे भाई, आत्मा स्वबुद्ध है, इसका मतलब क्या है? पर भावों से भिन्न है। शुद्ध का अर्थ क्या है? पर द्रव्य से न्यारा है। अगर तुम पर भावों से न्यारे की बात कर रहे हो तो आत्मा शुद्ध है, इसका अर्थ क्या हुआ? शुद्धता के लिए आत्मा का आश्रय चाहिए। आत्म भावना भाओगे नहीं, आत्म सिद्धांत करोगे नहीं तो शुद्धता कहां से आएगी? जंगल में से आ जाएगी, कहीं हवा में से, आकाश में से आएगी। आत्मा शुद्ध है, इसका मतलब है आत्मा के आश्रय से ही शुद्धता प्रकट होती है। हो आत्मन, अगर तुम्हें शुद्धता चाहिए, शुद्ध परिणमन चाहिए, तो शुद्ध आत्मा का आश्रय करो, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करो, उससे पहले निर्णय करो। भ्रम से मत मानो शुद्ध, भ्रम से आत्मा को शुद्ध मानने वाला तो निश्चयवासी होता है। शुद्ध ऐसे भीतर जाकर के अंतर्मुख होकर के शुद्ध मान तो मोक्ष मार्गी होता है। और आत्मा के आश्रय से शुद्धता प्रकट होती ही होती है। दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आ गया? शुद्धता आत्मा के ही आश्रय से आती है, अन्य के आश्रय से नहीं। और आत्मा के आश्रय से शुद्धता ही आती है, अशुद्धता नहीं। ये हमारा अनेकांत एकांत को पुष्ट करता है, सम्यक एकांत को। आत्मा के ही आश्रय से शुद्धता आती है। तुम और विकल्पों में पड़े रहोगे, शुद्धता कभी नहीं आएगी तुम्हारे अंदर। अरे जिनको शुद्धता प्रकट हुई है, ऐसे इन भगवंतों को भी देखोगे तो शुद्धता की भावना हो सकती है, शुद्धता नहीं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, जैसी दशा आपकी हुई है ऐसी दशा हमारी होवे कैसे जी तो बता। अभी आपने मनोरथ शब्द पढ़ा होगा, प्रवचन साथी कम है मनोरथ। आत्मा स्वयं धर्म रूप परिणमित हो गए, यह मनोरथ है। मनोरथ माने मन की एक मन का काम है, रुचि का काम है, अपने हित का काम है। ये आत्मा के आश्रय से शुद्धता ना आ गए असंभव। तुमने आत्मा का आश्रय किया ही नहीं, आश्रय किया ही नहीं। आत्मा के भ्रम से अनात्मा का आश्रय किया होगा, तब तुम्हें कर्म आएंगे। आत्मा का आश्रय होगा तो कर्म नहीं आएंगे। जीव के विकारी भावों का निमित्त पाकर के आश्रय होता है, अविकारी भाव से आश्रय नहीं होता, संभर होता है, रुक जाते।
अपन ऊपर चढ़ने लगे। चलो ऊपर भी दर्शन का यहाँ कि इन्होंने बोला भैया कहाँ जा रहे हो? कि ऊपर दर्शन करने। अरे ऊपर की वेदिका जीर्णोद्धार हो रहा, भगवान थोड़ी है। अब बताओ क्या दर्शन करोगे? रुक जाओगे कि नहीं? लौट जाओगे वहीं से कि नहीं? बस ऐसा होता है। वहां शुद्ध भाव तो है ही नहीं, तो आश्रम कहाँ जाए? आत्मा की भावना से, आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के श्रद्धांत से, तीनों को एक शब्द में कहो तो आत्मा के आश्रय से शुद्धता आती ही आती है। और शुद्धता माने क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, प्रभुता, ये सब शुद्धता की पर अंतर करे बेटा उसमें। अन्य के आश्रय से नहीं। जैसे सवेरे चर्चा की थी, होनार का विचार करने से क्षमता आती ही है। होनार का ही विचार करने से क्षमता आती है, नहीं तो गुस्सा हो रहा है। ये नालायक मानता ही नहीं, नालायक दिखाई देगा। जबकि नालायक तो है पर का कार्य करने के लिए, अपना कार्य करने के लिए कोई नालायक नहीं। अपना कार्य करने के लिए लायक है और पर का कार्य करने के लिए लायक नहीं है, योग्य नहीं है। गुस्सा आएगी, इस गुस्सा तो ऐसी आती है क्या हर मूल बात दे बस क्या हो जाए। क्षमता तो ऐसी आती है कि जिसको उपसर्ग भी नहीं दिला सकते। होनार का विचार करने से क्षमता आती ही है। हमारा क्या होगा ये सोचो, इनका क्या होगा ये मत सोचो। इस हॉल, इतने बड़े हॉल का क्या होगा ये मत सोचो। बताएं क्या होगा? अगर रुचि होगी तो छोटा पड़ेगा और रुचि नहीं होगी तो शून्य रहेगा। हम क्या करेंगे? संस्कार शून्य अगर होंगे तो क्या करेंगे? नाटक होंगे, सम्मेलन होंगे, गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। और नहीं तो स्वाध्याय होंगे, भक्ति होंगी, विधान होंगे। क्या होगा जी? क्यों पूछते हो? संपदा मत छोड़ जाओ, संस्कार छोड़ जाओ। यदि पापादि रोजन्य संपदा किम प्रयोजन, अतः पापा श्रुवोस्ती ने संपदा किम प्रयोजन। तुम जो संपदा छोड़ जाओगे एक दिन में कमा देगा और दुखी हो जाएगा, और अगर संस्कार होंगे तो एक दिन में कमा भी लेगा। ऐसे देखे हैं तुमने, दृष्टांत देखे होंगे। पिताजी कर्जा छोड़ जा पिता और पुत्र लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, तमाम जायदाद इकट्ठी कर ले, और पिताजी तमाम जायदाद छोड़ जा, सब बेच बेच के खा ले। संस्कार छोड़ करके जाओ। संस्कार मिल जाना ये हमारे गुरुओं का उपकार है। तुम्हारी माँ तुम्हें उंगली पकड़ करके यहाँ मंदिर लाई है। ऐसे ऐसे ये पैसे डाल दियो गोलक में, दान पात्र में, दान के संस्कार डालो। हाथ जोड़ो, हल्ला मत करो, बैठो, शास्त्र में बैठो। संस्कार ही तो है, और क्या है? ये माता का उपकार है, पिता का उपकार है। ये मत कहो तुमने हमें खा लो। ध्यान रखना, कोई भी जीव आपको मिलता है, इससे हमें क्या मिल सकता है ये मत सोचो कभी। हम क्या दे सकते इसको, ये सोचो। अगर हम क्या दे सकते हैं, अरे हम पे क्या है सो हम देंगे, क्यों नहीं देंगे? हम पे धर्म वात्सल्य है, सुवात्सल्य दे।
बड़ा है तो आदर देव। भगवंतों को भक्ति देव। हम क्या दे सकते? बस बन गए जाके। तुम्हें उस दिन दृष्टांत दिया था, वे बना रही दिया। बाई जी जगह पर खड़ी थी, 4-5 मजदूर आए, पहला दान श्रमदान। 4-5 मजदूर आए, बाई जी अब हमारे पास देवे के लिए कछु है नहीं, हम 5 दिन जहाँ मजदूरी कर देंगे। पहला दान श्रमदान। आज श्रमदान को भूल गए, पैसा दान समझ लिया। तो कुछ पैसा दे दिए हम, बस टाइम नहीं है हमारे पास। ये बहुत बुरी बात है। उपयोग नहीं लगाते, पैसा लगा दे। पैसा का तुम्हारा है तो तुम लगा दे। पैसे का तो परिणमन होता है भैया। अन्याय का धन हो और तुम धर्म कार्य के लिए लगाओ, धर्म में नहीं लगेगा। बहुत अच्छा धन होगा तब तुम्हें धर्म ध्यान में लग पाएगा। लाखों करोड़ों की बिल्डिंग बन गई, वे बन गई, लेकिन बस सूने पड़े। क्यों? दो चार भाई थे, बोले भैया आजकल नंबर 2 के बिना तो काम चलता नहीं, वो तो करना ही पड़ता, व्यापार करना मुश्किल है। हमने की बात कोई बात नहीं, एक बात बताओ दो, नंबर 1 का पैसा जो तुम पे आता है वो काय में लगाती है? क्या उसको तो व्यापार में लगाती है। और नंबर 2 का है वो कहाँ लगाती हो? कि घर बनवाने में, मंदिर बनवाने में, उसमें लगाती है। तो हमने की घरों में, मंदिरों में झगड़ा पड़ी है, देख ले, और व्यापार बढ़ रहे। नेक कमाई करो, नेक धन को देव और देव, नेक बुद्धि रखो, व्यभिचारिणी बुद्धि नहीं। हम कह रहे हैं, शील कथा आई है। लड़की ने जाकर के कहा मुंडा से, स्वामी कछ व्रत दिए मुझे, अब हमको कुछ व्रत दो। मुंडाज बोले, हे पुत्री, व्रत बाद में, पहले शील प्रतिज्ञा। शील बिना सब निष्फल हो, शील बिना सब निष्फल हो। अरे राख अलग करके लीपोगे कि राख पे लीपोगे? राख पर खेत, राख अब दुर्लभ हो गई गैस के जमाने में। राख पे लीपोगे, कैसे लीपोगे आप समझो। जब राख पर नहीं लीपोगे तो राख की परत हटा दोगे तब लीपोगे, झाड़ लोगे तब अच्छी तरह लीपोगे। कपड़ा धोकर के रंगोगे क्या रंगने के पहले रंगोगे? क्या करोगे? भूधर नील बसन पर कैसे केसर रंग उछरना रे, अंतर उज्जवल करना रे भाई, अंतर उज्जवल करना। इतनी खुरापाते हैं अंदर की, मन की, निकाल के बाहर कर दो। ये गोबर की डली अलग कर दो, फूल की सुगंधी आ जाएगी। धर्मायतन और पापायतन का अंतर तब मालूम पड़ेगा जब गोबर की डली निकाल दोगे, और नहीं तो वैसे की वैसे बैठ जाओगे, वैसे की वैसे चले जाओगे, जैसे यहाँ तैसे होगा। यहाँ बैठे बैठे क्या करे, चलो शास्त्र में बैठेंगे, कछु नहीं मिलेगा वो तुम्हें। डली तो गोबर की लगी है। तुम्हारे श्रद्धा में एकत्व बुद्धि पड़ी है, कर्तव्य बुद्धि पड़ी है, भोगों में सुख बुद्धि पड़ी है। अब शास्त्र का समझ में आएंगे तुम्हें, स्वच्छंद होगे, अप्रभाव न कराओगे। कदम कदम पर तुम्हारे जीवन से अप्रभाव न होगी। अगर आराधना नहीं होगी तो ध्यान रखना, आराधना होगी, आराधना का लक्ष्य होगा
तब तुम्हारे कर्म कर्म पर प्रभाव न हो। और नहीं तो जे पीछे वाले जो कहें इनसे तो हम ही अच्छे हैं, समझ लियो। अच्छे बच्चे कछु नहीं है। विषय कसाय पाप हैं, तो विषय कसाय में लगी हुई बुद्धि कैसे धर्म हो सकती है? विषय कसाय में लीन जीव निष्ठा कैसे हो सकती है? धर्मात्मा कैसे हो सकती है? आत्मज्ञान हुआ तो आत्मज्ञान का मतलब क्या है? आत्मा में सुख है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में प्रभुता है। और ऐसी है ज्ञान सुख प्रभुता जिसके लिए किसी पर पदार्थ की जरूरत नहीं है। सवेरे जो चर्चा की थी, मिश्री को मिठास के लिए, सूर्य को प्रकाश के लिए जैसे किसी अन्य पदार्थ की जरूरत नहीं है, ऐसे आत्मा को सुखी होने के लिए किसी अन्य की जरूरत है। निर्दोष सुख माने क्या है? स्वाधीन सुख माने क्या है? जिसमें पर की अपेक्षा न हो। प्रवचन सार जी में चर्चा आई है, वैकृत शरीर भी देवों का जिसमें रोग नहीं है। जैसे मैं कुछ कमाना धमाना, दुकान खोलना, झाड़ू लगाना, पानी भरना नहीं है कुछ, जिन्हें तुम मुसीबत समझते हो, आफत समझते हो, वो कुछ नहीं है। वह सुख वैक्रियक शरीर का धारी देव भी स्वयमेव इच्छा करता है, स्वयमेव उस विषय को जानता है और उसमें सुख मान लेता है। केवल उसने सुख मान लिया है, केवल उसने, हुआ तो नहीं है। तब ये बताओ शरीर ने क्या कर दिया उसमें? जिन्हें पीले को सुख मान लो, इन्हें काले को सुख मान लो। क्या फर्क पड़ गया इसमें? अब नहीं सोचो तो मत सोचो। हम आपसे कहते हैं संगी हो, विचार करो, और तत्व विचार नहीं करोगे तो विपरीत विचार तो अपने आप आ जाएंगे, आ ही जाएंगे। अगर तुम ये विचार नहीं करोगे मैं आत्मा हूं, तो ये विचार लगने लगेगा, अपने आप आ जाएगा, हम शरीर हैं, हम बूढ़े हैं, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं। अगर आत्मा में सुख नहीं देखोगे तो विषयों में सुख का विचार आ ही जाएगा। अष्टाधार की मर्यादा में लग जाओगे। हम कह रहे भैया आत्मा की मर्यादा को समझो, वस्तु स्वभाव की मर्यादा को समझो, धर्मायतनों की मर्यादा को समझो। मर्यादा, ये चौकी शास्त्र के लिए है, रोटी खाने के लिए नहीं है। ये तखत लेटने के लिए, सोने के लिए नहीं है, बैठ करके स्वाध्याय करने के लिए। समझ लो भाई, मर्यादा है इसकी। कोई ऐसे पांव फैला के बैठ जाए और भाई खाने लगे कछु, ये भैया ये स्थान खाने पीने का नहीं है, ये तो स्वाध्याय भवन है, हटो बाहर। कहत गुरुवर, कहत गुरुधर, आत्मचिंतन की घड़ी है। ये समय सार की आराधना के लिए मिला है तुम्हें, विकथा के लिए नहीं, विकल्पों के लिए नहीं। आत्मा नादि अनंत है, अपूर्व नहीं, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अपूर्व तो है आत्मा का अनुभव, पहले नहीं किया। आत्म भावना, आत्मज्ञान सहित
निर्गंध भावना ये अपूर्व अवसर। अपूर्व अवसर माने जिस अवसर में अपूर्व भावना भाई जाए। देखो समय काय का होता, समय किसी का नहीं होता। ये कह रहे स्कूल को समय होगा, ये कह रहे हमारे नहाने का समय हो गया, ये कह रहे हमारी दुकान का समय हो गया, ये कह रहे हमारे खाने का समय हो गया। समय काय को है? ये कह रहे भैया हमारे स्वाध्याय को समय हो। अब बताओ का समय काय का है? समय समय है। अगर समय में कोई अच्छा कार्य किया जाए तो अच्छा समय है, और बुरा कार्य किया जाए तो बुरा समय है। समय बहुत बुरा आ गया। रायचंद जी ने क्या कहा, आज भी सूर्य पश्चिम में नहीं पूरब में होता है। आज भी सूर्य पूरब में उगता है कि पश्चिम में। आज भी पाप से जीव दुखी होता है, धर्म से जीव सुखी होता है। समय का बदल हो। अरे तुम्हारी परिणाम बदले हैं, तो समय बदला लग रहा है। शराबी को दिमाग घूम गयो, सो बाजे लगते जे खंबा घूम गया। तुम्हारी परिणति बदल जाए तो ये लगेगा जगत बदल गया, जगत हमारे अनुकूल हो गया, बहुत अच्छा समय आ गया। एक दृष्टांत दिया था महाभारत का। दुर्योधन को उसी राज्य में कोई सज्जन नहीं मिला, और युधिष्ठिर को उसी राज्य में कोई दुर्जन नहीं मिला। ये संसार कुआं है, कूप भवकूप कहते, और कुआं में जैसी ध्वनि हो उसी की प्रतिध्वनि आएगी। अगर खोटे बोलोगे तो खोटी ध्वनि आएगी, प्रतिध्वनि, ध्वनि की प्रतिध्वनि, बिंब का प्रतिबिंब। तुम्हारे प्रतिबिंब में या तुम्हारे फोटो में दो सींग तो नहीं आएंगे, क्यों है ही नहीं। निकांक्षित अंग का वर्णन करते हुए समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंड सावकाचार में क्या लिखा? सम्यक दृष्टि को कांक्षा नहीं होती, ये नहीं कहा। सम्यक दृष्टि को सुख की आस्था ही नहीं होती। कर्णन योग से कहें तो अनंतानंदी संबंधी कांक्षा नहीं होती, अन्याय के विषयों की वांछा नहीं होती, लेकिन न्याय के विषयों में भी सुख बुद्धि नहीं होती। पर स्त्री की वांछा नहीं होती शीलवान को, लेकिन अपनी स्त्री में भी सुख बुद्धि नहीं होती, ये कह रहे हैं। इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। पर स्त्री की तो वांछा भी नहीं होती, लेकिन अपनी स्त्री में भी सुख बुद्धि नहीं होती। कैसी होती है, कितनी होती है, ये समझना चाहिए भाई। आप भी इस भाषा का प्रयोग करते हो। आपसे कहें तुम क्या कमाते हो दिन भर में? ज्यादा से ज्यादा 10-20-50 हजार कमा लोगे, और क्या कमा लोगे? चलो हमारे संग, हम देख पाएंगे। बोले ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। रायचंद दूध पी सकता है, खून नहीं। ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिसमें तुम्हारे बाल बच्चे तड़पें। व्यापार कर रहे हम, ये मजबूरी है हमारी, लेकिन ऐसा धन नहीं चाहिए जिसमें तुम्हारे बाल बच्चे तड़पेंगे। हमारे यहाँ चरणान योग में निषिद्ध व्यापार भी लिखी है। निषिद्ध व्यापार कौन से? जिनमें बर्बादी होती है। भट्टी का व्यापार,
हिंसा के व्यापार, चमड़े का व्यापार, गुटखे का व्यापार, बीड़ी का व्यापार, ये कोई व्यापार है तुम्हारे? जुआ के व्यापार है ये। निश्चित व्यापार है ये। आरंभ भी हिंसा भले नहीं छूटे, लेकिन हिंसा के आरंभ छूट जाते। विरोधी हिंसा भले न छूटे, हिंसा का विरोध, हिंसात्मक विरोध छूट जाएगा। तत्काल वो अल्पकाल में छूटेगा, वो चार्य का विषय है। ज्ञानी को विषयों में सुख बुद्धि नहीं होती, किसी में अन्याय के विषयों की वांछा भी नहीं होती। ध्यान रखना, एक लक्ष्य को बनाकर के तीर छोड़ा जाए, भले लक्ष्य पर नहीं पहुंचे, लेकिन उससे ऊंचा जाएगा जो बिना लक्ष्य के छोड़ दिया गया। अगर तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण वीतरागता का है तो आंशिक वीतरागता आएगी, भले पूर्ण वीतरागता ना हो। आपको वीतरागियों के प्रति प्रेम होगा, वीतरागी वाणी सुनने का उत्साह होगा, भोगों का उत्साह नहीं आएगा। हेमंतवत स्वामी ने निकांक्षित रंग का वर्णन किया और कहते हैं श्रद्धा ने कांक्षणात्मता, कर्म परवशी शांते दुखे अंतरितो रहे पाप बीजे सुखे नासा। सुख की आस्था ही नहीं, आस्था माने विश्वास। क्यों? पानी में घी की आस्था है तुम्हें? नहीं है। ऐसे विषयों की वांछा नहीं, विषयों की आस्था ही नहीं है तुम्हें। सुख नहीं मिल सकता, किसी को नहीं मिला, कभी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, किंचित नहीं मिला। पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। हमने आपसे कहा था भैया देखो, आत्मज्ञान के बिना स्वर्ग भी हम चले आओ तो सुखी नहीं होगे। आत्मज्ञान के बिना स्वर्ग जैसा वैभव भी मिल जाएगा तो तुम सुखी नहीं होगे। पैसा मिल जाएगा, पैसा से क्या करोगे तुम? उड़ोगे, बिछाओगे। सुख का बेदन कराने में समर्थ नहीं। पूरी पुण्य के उदय से सुंदर शरीर मिल सकता है, आत्मा तो नहीं मिलेगा। हमारे क्या काम का? पुण्य पाप में अनात्म धर्मत्व समान है। अनात्म धर्मत्व माने समझ गए, ये दोनों आत्मा नहीं है। पुण्य के उदय में भी क्या मिलेगा तो बता, शुभ अशुभ बंध के फल मजा। अब क्या मिलेगा आपको? अरे सुंदर शरीर, कुरूप शरीर, शरीर मिलेगा, क्या शरीर मिलेगा? इष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग, संयोग मिलेगा, स्वभाव मिलेगा। संयोग में पीछे पड़े हो, थोड़ा बहुत तो अच्छो है। अरे जिसे ब्रह्मचर्य की भावना है, उसे कोई आकर के कहे लड़के से कि सुनो वो लड़की बहुत धार्मिक है, तो क्या करें? धार्मिक है तो ब्याह काहे कर रही? किसी धार्मिक कहते जिसे भोगों में सुख नहीं लगता। जिसे भोगों में सुख लगता है वह धार्मिक कैसे हो सकता है? हंसी की बात नहीं है, गंभीरता से सोचना। चले गए, क्या कहते थे मालूम है तुम्हें? समय साथ तो ऐसा ग्रंथ है, 16 वर्ष की लड़की सुन ले तो क्या नाम विवाह करना भूल जाए। माने विषयों में सुख बुद्धि नहीं सुन छूटी
आत्मा में सुख बुद्धि नहीं आई और समयसार पढ़ ही दिया हमने। चक्रवर्ती की संपदा धूल लगती है। हमारा पैसा ये नहीं लगेगा, हमारा आत्मा, हमारा ज्ञान, हमारा सुख, हमारी प्रभुता वो नहीं देगी। बस बाहर में प्रभुता की कल्पना कर रहे, हमारा बड़ा प्रभाव है। ये भीड़ इकट्ठी हो गई तो प्रभाव हो गया। जंगल में मुंडराज अकेले बैठे हैं गुफा में, प्रभाव नहीं है उनका। अरे शेर को आते हुए देख करके शेर शांत हो जाए तो शेर पर प्रभाव देखेंगे, और शेर के आने पर भी मुंडराज शांत नहीं हुए तो मुंडराज प्रभाव नहीं देखे। मुंडराज बैठ गया, शेर आ गया, अब शेर शांत हो जाते तो प्रभाव दिखाई देता बैरात्माओं को, और मुंडराज शांत बैठे रहे, उन्हें अशांति उत्पन्न नहीं हुई, ये दिखाई नहीं दिया प्रभाव। शेर शांत हो गया, यह मुंडराज का प्रभाव है कि मुंडराज शांत बने रहे, ये प्रभाव मुंडराज का। अरे जो मुंडराज का भाव ही नहीं है वो मुंडराज का प्रभाव क्या होगा? भाव ही नहीं है, परभाव है बस। जिसको तुम प्रभाव कहते हो वो परभाव है। आत्मान भव अपूर्व है, वैराग्य अपूर्व है, और वैराग्य से उत्पन्न निराकुल सुख व अपूर्व सुख है। हिंदी सुख का स्वाद तो चखो अनंती बार, हिंदी सुख का स्वाद तो चखो अनंती बार। अपूर्व कौन सा है? भव में ब्याह करे, भव में व्यापार करे, भव में व्यवहार बढ़ाए, ये तो काम भव में करे, पहले कभी नहीं किया होगा। कौन क्या अपने को आत्मानुभव नहीं किया। इसलिए श्री गुरु बार बार आत्मानुभव की प्रेरणा करते हैं। करने लायक क्या काल है, सोचो। देखो, एक से लिस्ट आपको बता चुके, सोचने से पहले सोचने लायक है कि नहीं है, ये सोच लेना। सोचने से पहले ये सोच लेना इसका फल क्या होगा, सोचने लायक है कि नहीं, ये मत जाए, ये कोई सोचने लायक बात है? जाको ना सो जा, ये कोई सोचने लायक बात है? तुम कर सकते हो, और तुम्हारी सोचने से हो जाएगा क्या? तुम्हारे विकल्प अधिवसान, जिनको समझदार जी में कह रहे हैं, अपने लिए अनर्थकारी है, पर में अकिंचितकार है। क्यों सोच रहे हो? ऐसी बात है। राग द्वेष करतार कथा कबहू न करिए, कथा मत करो, चिंतन भी मत करो, ये कह रहे हम। बोलने से पहले ये बोलने लायक है वचन कि बिना बोलने लायक नहीं है, ये सोच लेना पहले, इनका फल क्या आएगा। करने से पहले करने लायक है, ये न काम नहीं करने लायक। खाने से पहले ये खाने लायक है कि नहीं खाने लायक है, ये पहले सोच लेना। पढ़ने लायक है, ये नहीं पढ़ने लायक है, सुनने लायक है, ये नहीं सुनने लायक है। एक पागल आदमी हो, उधर बकरा हो, और तुम इधर चले आ रहे हो, सुनो तो वो क्या कह रहे हो,
अरे वो तो पागल है, भगत है। आप भी कहोगे, सज्जन आदमी होगे तो कहोगे कि नहीं कहोगे? शराबी बोल रहा था, राजा हाथी पर चढ़ा हुआ जा रहा था, पास बगल में शराबी था, बोल रहा है, अरे रजुआ हाथी बेचे। राजा ने मंत्री से कहा, ए मंत्री ये क्या कह रहा हो है? अरे महाराज कछु नहीं कह रहा, कछु नहीं कह रहा, कह तो रहो, कोई प्रयोजनभूत बात नहीं कह रहा। कुछ नहीं कह रहा का मतलब प्रयोजनभूत नहीं है। कालब्धि कुछ वस्तु नहीं, मतलब कोई प्रतीक्षा करने लायक वस्तु ऐसी नहीं है जिसके भरोसे हम बैठ जाएं। महाराज कल दरबार में बुलाएंगे, इससे पूछे क्या कह रहा है। आज रहेंगे, बुलाया, क्यों हाथी खरीदोगे तुम? ए महाराज हम कहाँ कह रहे थे? तुम तो कल कह रहे थे कि हम कहाँ कह रहे थे, शराब कह रही थी। सामान्य आदमी कहता है ये शराब बोल रही है, तुम ये नहीं जानती समझदार पड़ गए कि ये कर्म कर रहा है, ये जीव नहीं कर रहा। ये कर्म के परिणाम है, नो कर्म के परिणाम है, जीव के परिणाम नहीं है, अपने परिणाम नहीं है। ये वेश हमारा नहीं है, ये क्रिया हमारी नहीं है, ये परिणाम हमारे नहीं है जिनको हम अपना मान बैठे हैं। अपने आश्रय से स्वाधीनता पूर्वक जो प्रकट होते हैं वे हमारे भाव है, बोध आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ ना है। तुम कौन को अपना भाव मान रहे हो? क्रोध को, मान को? ये तो कर्म के परिणाम है। कर्म के उदय के बिना कोई क्रोध करके बताए? सिद्ध भगवान के ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता है, ठीक है। सिद्ध उनको क्रोध तो नहीं आता, मान तो नहीं आता, कुछ अनुकूल होते हुए कुछ प्रतिकूल होते हुए सब बातें आएंगी, लेकिन ज्ञान में आना भी क्रोध और मान को उत्पन्न नहीं करता। तो भी तुम समझ पाए तुम ये हमारे भाव नहीं है, ऐसे बैठ रहे हो। और कितने तो पागल ऐसे बैठे हैं, फिर तुमने हमारी गुस्सा नहीं देगी जैसे कोई अच्छी बात हो। जो इन पर भावों को ही उपादेय मानते हैं वे स्वभाव को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कलंक है, देखने दिखाने लायक तो शुद्ध आत्मा है, ये क्रोध देखने दिखाने लायक नहीं है। देखने लायक नहीं है माने इसे अपना मत देखो, इसे उपाधि मत समझो। आत्मज्ञान वहां में बनो, जहां आत्मज्ञान प्रकट होता है वहां मुनि पद की ही भावना होती है। धार सके नहीं संयम, बोलो हाँ, धार सके नहीं संयम। धारण की और चटाट की चिन्मूरत धारी की बोई रीत लगत है अठापटी। वैराग्य न होने पर भी वैराग्य उपाधि है, और राग होने पर भी राग उपाधि नहीं। राग है कि नहीं है, लेकिन फिर भी उपाधि नहीं है, और वैराग्य नहीं है अभी और फिर भी उपाधि। वह निर्गुण दशा प्रकट करने लायक। कब प्रकट हो गए? ज्ञानी का अंतर देखो। संतों का कुछ भी गुप्त नहीं होता, और जे भीतर पर गुप्त 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 संत नहीं होते। मैन तो हो सकती है,
संत नहीं हो पाएंगे। अगर संतों का कुछ भी गुप्त होता तो आत्मा गुप्त ही रह जाता। आत्मा संतों के द्वारा प्रकट हो गया। प्रकट हो गया कि नहीं? हमने आपको कहा था अगर आत्मा परम ब्रह्म है तो ये शास्त्र भी शब्द ब्रह्म है। निमित्त निमित्त संबंध। नाम निक्षेप है कि नहीं? स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, और इनको नए संज्ञा दिए प्रवचनकारी। आत्मा शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता, लेकिन सर्वथा नहीं कहा जा सकता ऐसा नहीं है। अगर सर्वथा नहीं कहा जाता तो शास्त्र क्या झूठी है? दिव्य ध्वनि का झूठी है? और अगर द्रव्य ध्वनि सच्ची है, शास्त्र सच्चे हैं, तो आत्मा शब्दों के द्वारा भी कहने लायक है कथनचित। लेकिन शब्दों से ही कह करके मत रुक जाओ, शब्दों से ही सुन करके मत रुक जाओ, शब्दों में ही मत अटक जाओ। कर्ण को छोड़ करके तो उसको मत कूटो, हे पांडे हे पांडे। प्रत्यक्ष देखने के लिए कौतूहली हो, तत्व कौतूहली सन, तत्व कौतूहली सन हो, तत्व कौतूहली। जिसको श्री गुरुओं के श्री मुख से सुना है उसे प्रत्यक्ष देखने के लिए उद्यमी हो। आत्मा विश्व से भिन्न होने पर भी, विश्व से भिन्न है फिर भी विश्व से बड़ा है, ये समझ लेना। अरे सारा विश्व तो ज्ञान की एक पर्याय के एक अंश में आ जाता है, आत्मा इतना बड़ा है। विश्व से भिन्न होने पर भी विश्व से बहुत बड़ा है, ये समझ लेना। अरे बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा है। सुंदर नहीं, सबसे सुंदर है। आनंदमय नहीं, परमानंदमय है, उत्कृष्ट आनंदमय है, सहजानंदमय है, ज्ञानानंदमय है। हम क्या कहें, आत्मा आत्मा ही है। हम शब्दों के द्वारा नहीं पूरा कह सकते, स्वानुभूत्या चकास्ते। और ध्यान रखना, जहर का स्वाद किताब में लिखा है सो मान लेना, दूसरों ने कहा है सो ही मान ले। लेकिन अमृत का स्वाद दूसरों ने कहा है सो ही मान ले, तो तुम तो कोरी रह जाओगे, तुम अमर कैसे होगे? अमृत का स्वाद प्रत्यक्ष आस्वादने लायक है। ये अमृत है। कौन चक्कर में पड़े हो कंठ से अमृत झरता है? अरे तुम ऐसे मुँह के फाड़ के देख रहे कंठ से अमृत झरता है। हम कहते हैं आत्मा की सर्वांग से अमृत झरता है। आत्मा के सर्वांग में अमृत झरता है, सर्वांग से अमृत झरता है। और सच्चा अमृत झरता है, परमामृत झरता है। वे स्वर्ग के देव तो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे एक बात तुम्हारी भाषा में कहें तो। लेकिन आत्मा का ये अमृत पीने वाला अमर हो जाए, अनंत काल में किसी भी क्रिया को प्राप्त नहीं होगा। आत्मा विश्व से भिन्न होने पर भी
देखो विश्व से भिन्न है फिर भी है। एक भाई बोले पुद्गल तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, हमने जिसमें दिखाई देता वो प्रत्यक्ष ही ज्ञान नहीं है तुम्हारा, ज्ञान ही प्रत्यक्ष नहीं है तुम्हारा। क्या लो आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देता है कैसे? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं देंगी। फूल की गंध दिखाई देती है, फूल की गंध दिखाई देती है, मिश्री का मिठास दिखाई देता है। तुम देखना इसी को कह रहे हो आंखों से ऐसे देखने को, तो ये बताओ मिश्री का गंध, मिश्री का मिठास, फूल की गंध जब दिखाई नहीं देता एक बार, और प्रत्यक्ष दिखाई देता है और भिन्न दिखाई नहीं देता, जिसमें जिस ज्ञान में पर पदार्थ भिन्न दिखाई देते हैं, सकल विश्व भिन्न दिखाई देता है, उसी ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। उस ज्ञान की दिशा स्व सन्मुख है, विश्व सन्मुख नहीं। पर सन्मुख होने से पर का भी ज्ञान नहीं होता, आत्म सन्मुख होने से आत्मा का ज्ञान भी होगा और पर का अपने आप। यहां दर्पण लगाए, अचेतन दर्पण की बात कर रहे, एक दर्पण लगा है, ऐसे खड़े हो गए तो आपका चेहरा भी दिखेगा और ये भीड़ भी दिख जाएगी। भीड़ नहीं है, स्वायुत्थान। भीड़ कहने वाला क्या समझ रहे हो? भीड़ कह रहे हो तुम। भीड़ और सभा में अंतर होता है, हमने आपको बताया था। सभा में अनुशासन होता है, भीड़ में अनुशासन नहीं होता। अनुशासन का अंतर है। अगर आप अनुशासनहीन है तो भीड़ बजा रहे हैं। जीवन नहीं है अनुशासन रहित। एक बार, और इसको भीड़ कह रहे तुम, स्वायुत्थान। क्यों? तुम्हारा परिवार 50 आदमियों का के भीड़ है? भीड़ क्या हुआ? अरे भीड़ नहीं है, परिवार है हमारा। ऐसे ये स्वायुत्थान साधर्मियों का समूह है, ये भीड़ नहीं है। बहुत भीड़ आती, भीड़ कह रहे हो तुम, स्वायुत्थान। छोटा सा साधर्मी भी हो तो प्राणों के समान समझना। ऐसा अनुराग होता है और ऐसा विज्ञान होता है, ये कुछ अन्य व मेरा नहीं, परमाणु मात्र मेरा। और उसकी होनार का विचार करने पर समता भी आती है और संस्कार देने का भाव भी आता है। उपदेश दे रहे हैं आचार्य भगवान, और अकर्ता भाव सहित उपदेश दे रहे। हमने आपको दिया था, जो अकर्ता होते वे प्रकर्ता होते हैं, धरती के कर्ता होते हैं। तुम क्या करोगे? विश्व से भिन्न होने पर भी क्या कुंद कुंद स्वामी ने, अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, बोलो, 6 द्रव्यों का समूह रूप विश्व ज्ञेय है, व्यक्त है, आत्मा उससे भिन्न है, इसलिए अव्यक्त। अव्यक्त और है, फिर तो अव्यक्त। इसका मतलब है कथनचित अव्यक्त। अव्यक्त है। अरे तेरे लिए अव्यक्त होगा, मेरे लिए अव्यक्त नहीं है। अव्यक्त है लिखा ना, जो है होता है वो अव्यक्त है। एक आदमी इस खंबे के पीछे छिपा है, छिपा कहाँ है? अगर छिपा है तो दिख कैसे रहा है? आत्मा अव्यक्त है। विश्व से भिन्न होने पर भी विश्व की सत्ता तुझे स्वीकार होती है, और जिसमें विश्व दिखाई देता है उस ज्ञान की सत्ता तुझे स्वीकार नहीं है।
अगर विश्व है केवल और आत्मा नहीं है तो विश्व दिख किसे रहा है? विश्व की सत्ता स्वीकार है और विश्व को जानने वाले की श्रद्धा स्वीकार ही नहीं हो रही। सत्ता वो नहीं है, कल्पना होगी कोई। कल्पना नहीं है, यथार्थ है ये। संतों ने ये कल्पना से नहीं किया, प्रत्यक्ष देख करके कहा है तुम्हें भगवान आत्मा। कल्पना से नहीं कहा है, होगा ये नहीं कहा है, निश्चयात्मक। जैन शासन की, जैन दर्शन की ये विशेषता है। जैन दर्शन में पर पदार्थों की भी सत्ता का स्वीकार हुआ है। पर पदार्थों की सत्ता से हमारी सत्ता नहीं, बस ये है। पर पदार्थों से ये सत्ता हमारी सत्ता नहीं है। पर सत्ता भिन्न है, अपनी सत्ता भिन्न है। विश्व से भिन्न होने पर भी तो विश्व से भिन्न है तो क्या है ये सोचो। मतलब जब तक तुम इस विश्व की ओर देखते रहोगे तब तक तुम्हें नहीं दिखेगा। लोक के दो अर्थ किए आपको मालूम होना चाहिए। लोक माने एक तो 6 द्रव्य जहां पाए जाते हैं और एक 6 द्रव्य जिसमें देखे जाते हैं। एक ज्ञानमय लोक, चैतन्यमय लोक ही हमारा शाश्वत लोक है। इससे भिन्न कोई परलोक, कोई लोक हमारा लोक नहीं है। ये लोक तो है, हमारा लोक नहीं है। ये हमारा लोक हमारे पास है। तो तुम्हारा लोक कौन सा है? कि हमारा लोक वो है जिसमें ये लोक दिख रहा है, जिसमें ये द्रव्य है, ऐसा नहीं दिख रहे हैं। अपने चिर लोक को, चैतन्य स्वरूप लोक को पहचानो और लोक की ममता छोड़ो। लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, वहां विचार और यहां निहार। आत्मा अपूर्व नहीं है, आत्मा का अनुभव अपूर्व है, वैराग्य अपूर्व है। कोई काम अपूर्व नहीं है ऐसी दुनिया की काम। पंच परावर्तन करते हुए शिव ने ऐसे कौन से भाव हैं जो अनंतवार नहीं किए। अहंकारी जानता नहीं है और जान सकता भी नहीं, और जितना जानता है वो सब मिथ्या जानता है। सम्यक ज्ञान के साथ अनंतानुबंधी मान नहीं हो सकता, अनंतानुबंधी माया नहीं हो सकती। वो ईमानदारी से अपने अज्ञान को स्वीकार करना भी जानता है। मुनियों का प्रतिक्रमण देखा है, जिन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, दस छोड़ दिए, सब कुछ ऊपर का सिखाई दीदा, कुछ भी तो नहीं है। और वे मुंडाज कह रहे हैं अभी तो बहुत राग बाकी है, और तुम कहो हमने सब छोड़ दो। तुम्हारी नजर छोड़ने वाले पर है और इनकी नजर रह गए उन पर है। अभी तो बहुत राग बाकी है। हम दोष किया तो भारी, और तुम जो कहो नेक दोष ने गलती हो गई। भाषा ही गलत है तुम्हारी, क्यों भाव गलत है। का परिवर्तन भाव? तुमने वेश बदलने को परिवर्तन मान लिया, बहुत परिवर्तन होगा। खान पान बदलने को परिवर्तन मान लिया, बहुत परिवर्तन हो लिया। विचारों के परिवर्तन को परिवर्तन मान लिया, लेकिन दृष्टि नहीं बदली, दृष्टि वही है। वैसे ही नहीं कह दिया था हमने, क्या हम कहो तो जो पूजा करने लगेंगे, चाहे स्वाध्याय में और बैठने लगेंगे, चाहे माला फेरने लगेंगे, चाहे करेंगे, लेकिन मानेंगे शरीर को हम अपना।
जिस प्रकार माने सर्व प्रकार शरीर को अपना मानता है नहीं शरीर, शरीर से भिन्न होने पर भी शरीर को ही अपना मानता है, कर्ता न होने पर भी अपने को कर्ता ही मानता है, भोगों में सुख न होने पर भी वो भोगों में से ही सुख मानता है। वो नहीं छूट सकता। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व एक साथ छूटेंगे, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व एक साथ छूटेंगे। ऐसा नहीं है कि मिथ्या छूट जाए और अनंतानुबंधी रह जाए, अनंतानुबंधी छूट जाए और मिथ्यात्व रह जाए। ये तो गुणस्थान परिपाटी में थोड़ी समय के लिए वो बात कही गई, साधारण गुणस्थान, वो एक अलग बात है, लेकिन एक साथ छूटता है। न्याय के विषयों में सुख बुद्धि छूट जाना और अन्याय के विषय छूट जाना एक साथ होता है। अभी कही थी एक साथ, अन्याय के विषयों की वांछा और न्याय के विषय में सुख बुद्धि, पर स्त्री की वांछा और अपनी स्त्री में सुख बुद्धि एक साथ छूटेगी। वो लड़की कह रही है, महासती मनोरमा लड़की थी, उस समय विवाह होना था और मुंडाज के पास पहुंची। स्वामी कछु व्रत दीजिए मोय, जन्म सफल अपराध है वो। चुपचाप बैठे रहियो, कछु कहियो मती, मुंह से बोलियो नहीं। जी भैया ले ले, ऐसा मार्ग नहीं है, इसका धर्म नहीं है, हमें दे दो। पुत्री तो क्या कह रही है, स्वामी कछु व्रत दिए मोय। और मुंडाज क्या कह रहे, बेटा व्रत ले रही हो तो अच्छा भाव है तेरा, लेकिन शील प्रतिज्ञा कर पहले, क्यों शील बिना सब निष्फल हो। ये पहला काम है। कुशीला न्याय में आगे के नहीं, लोकलिंग में विचारना क्या अपूर्व है, और अपूर्व कार्य के लिए अपूर्व पुरुषार्थ भी चाहिए। अपूर्व पुरुषार्थ में अपूर्व उत्साह भी चाहिए। ठीक है, का करने बने, हमें का करने, मैं सुन लेने 4 दिन और रह गए। अरे 4 दिन और रह गए, फिर अपनी जेल से छूटिए। चार दिन बाद का मरण हो जाएगा, नाश हो जाएगा क्या? अरे अनंत काल का जीवन है, इसलिए ये मत सोचो 4 दिन और रह गए, फिर क्या करोगे? फिर अपने को रख धंधे में रख जाओ। अब अनंत काल में हम अपने को देह नहीं मानेंगे, अनंत काल में पर को कर्ता नहीं मानेंगे। एक ही कार्यक्रम वाले जीवन का है, आत्मा की आराधना, बस और कुछ नहीं। ये मत सोच 4 दिन रह गए, 4 दिन पूरे हो गए, उत्साह नहीं आएगा तुम्हें, एक बोझा से रखा रहेगा ऊपर। सोचो इसके बाद क्या, अब कौन सी गाड़ी में बैठे, कि जाने कहाँ, ये तो बता, कौन सी गाड़ी में बैठे पूछ रहे हो, जाने कहाँ है? तुम्हें सुखी होना है ना, सुखी होना है तो अपने को सुख स्वरूप जानो। इसके बाद क्या करें?
कि बाकी बात क्या करोगे जे तुम हमसे पूछोगे। भाई को विचार कर भाई में मगन हुए, बाको पश्चात देखो, ऐसी विधि ठानी है। ऐसे निष्क्रिय से मत बैठे रहो, बस ठीक है ठीक है ठीक है, कछु ठीक नहीं है। प्रतीति करो, श्रद्धान करो, एक ही बात है। जान करके श्रद्धान करो और उसका ध्यान भी करना है। और ये कोई कठिन काम नहीं है, सहज 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 विचारना भाई। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्मा स्वरूप। हे जिन वाणी भारती कोई जपूं दिल में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।